हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MJ मैथमेटिक्स क्लासेस। माई सेल्फ मनोज जांगिट। अपन बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में। जिस स्टूडेंट ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस टेंजेंट और नॉर्मल की ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेंजेंट और नॉर्मल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स द स्ट्रेट लाइन दिस टच द कर्व दिस एट ए पॉइंट ए बी। यानी कि ये प्रूव करना कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कर्व को टच कर रही है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो टच कर रही है इसका मतलब टेंजेंट, इसका मतलब स्पर्श रेखा होगी। तो अपने को स्पर्श रेखा इसकी निकालनी है इस कर्व की। तो देखिए निकालते हैं, वो अपने को प्रूव करना है। इसका मतलब अपन क्या करते हैं, स्पर्श रेखा टेंजेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट स्लोप के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ से जो कर्व दे रखा है अपने को x/a की पावर n प्लस y/b की पावर n इक्वल टू 1, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से करूँगा तो क्या आएगा n/x/a की पावर n-1। फिर x का करेंगे तो 1/a रह जाए, x का 1 हो जाएगा तो इंटू में 1/a प्लस इसका n इंटू y/b की पावर n-1। फिर y का करेंगे तो 1/b एज इट इज़ y का dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से n को मना के 0 की तरफ। तो देखिए यहाँ से dy/dx क्या आएगा अपने पास, dy/dx निकालते हैं तो इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ मैं इधर। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो x/a की पावर n-1 इंटू 1/a माइनस का, फिर इसका डिवाइड लगेगा तो ये b ऊपर आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा b/y की पावर n-1। तो ये इसका यहाँ तक आएगा dy/dx। अब अपने को मैंने बताया था जब भी dy/dx से स्लोप निकालते तो वो उस पॉइंट पे निकालते जिस पॉइंट पे अपन लाइन टच कर रही है। तो कौन से पॉइंट पे कर रही है, a, b पे कर रही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से a, b रख देता हूँ यहाँ पे। तो dy/dx मेरे को किस पे चाहिए, पॉइंट ए बी पे चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस है, माइनस का a/a की पावर n-1 अपॉन a, इसको मैं b/a करता हूँ और यहाँ पे b/y की वैल्यू क्या है b इंटू n-1। ये कट जाएगा 1, ये 1 तो बचा गया, इस 1 की पावर कुछ भी 1 नहीं होता है। तो b/, यानी कि माइनस का b/, अपने पास इसका स्लोप आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से स्लोप आ गया, पॉइंट अपने पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों टच कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 क्या अपने पास b इक्वल टू dy/dx क्या है, माइनस b/a इंटू x माइनस x1। a को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ay माइनस ab इक्वल टू माइनस का bx प्लस का ab, माइनस का bx माइनस को b इधर करेंगे तो यह आ जाएगा bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। ab का डिवाइड दूंगा तो इसमें b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x/a और यहाँ बचेगा y/b इक्वल टू 2। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये था इसका नॉर्मल सा एक क्वेश्चन जो अपने पास इम्पोर्टेंट टाइप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन। ये बोल रहा है उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए, उस कर्व के स्पर्श रेखा की समीकरण फाइंड आउट कीजिए जो इसके पैरेलल है। तो यहाँ से जब भी बात करता हूँ इसकी तो मैं बताता हूँ अपने को क्या क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। स्लोप और पॉइंट दोनों ही नहीं है। तो बट इसमें एक बात दे रखी है, देखिए क्या दे रखा है,
इससे पूछ रहा है, ये कंडीशन दे दिया आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व में जो टेंजेंट है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इसके पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो मैंने बताया था दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जो इसका स्लोप होगा वो ही टेंजेंट का स्लोप होगा। तो स्लोप अपने पास यहाँ से आ सकता है। और रही पॉइंट की बात, तो पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, दो अपन को स्लोप चाहिए, दोनों को इक्वल कर देंगे। इसका स्लोप यहाँ से आ रहा है, अपन कर्व का और स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए अपने पास दे रखा है y इक्वल टू कर्व दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अपन इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, dy अपॉन dx 2x माइनस 2। अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज, इसका स्लोप क्या, स्लोप निकालने डायरेक्ट फॉर्मूला था लाइन से कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 बट्टा माइनस y का गुणांक क्या है -1, तो माइनस ऊपर आएगा तो इसका आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये स्लोप आ गया। तो इन दोनों से ये स्लोप का मतलब आपको सब समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस है, बताया था मैंने, dy अपॉन dx है। तो इन दोनों को इक्वल कर दूंगा तो यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई, स्लोप अपने पास आ गया, तो निकालना क्या है अब y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहाँ रखूँगा, कर्व में, क्यों ये पॉइंट जो x है वो कर्व के ऊपर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x पुट इन द कर्व। तो यहाँ से रखूँगा तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस 7, तो कैंसिल। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 7, क्या आ जाएगा 7 अपने पास y की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अपने को निकालनी थी वो निकाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो निकालेंगे, पॉइंट अपने पास क्या है 8 पॉइंट 2 and 7 and slope is 2, slope is 2। तो y माइनस y1 7 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस x1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 4, तो ट्रांसफर कर दूंगा इसका, तो 2x माइनस y प्लस का 7 माइनस का 4, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये था नॉर्मल सा इक्वेशन जो था इम्पोर्टेंट टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2/3। अपने को पॉइंट पूछ लिए इस कर्व के ऊपर के, वेयर जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2/3 है, इस पॉइंट को पूछे। तो मैंने जब भी मैंने बताया था पॉइंट फाइंड आउट करने हो तो क्या करते हैं, स्लोप को इक्वल करते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्लोप इक्वल हो गया वही से पॉइंट निकलेंगे। तो यहाँ से अपन कर्व निकालते हैं। कर्व दे रखा अपने को y इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, पहले इसमें रूट का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 4x माइनस 3, 1 अपॉन 2 रूट 4x माइनस 3, फिर 4x माइनस 3 करूँगा तो 4x का 4, 3 का 0, इसका 0। अब ये मेरे पास स्लोप आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दे रखा है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज कितना दे रखा है 2/3, नंबर सेकंड हो गई। यहाँ से आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 अपॉन, इसको मैं काट सकता हूँ 2 2 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 इज इक्वल टू रूट 4x माइनस 3, बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ से 9 इज इक्वल टू 4x माइनस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस 3 को इधर ट्रांसफर करें, 9 और 3 12, तो 4x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ गया। x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू मैं कहाँ रखूँगा, कर्व के अंदर,
तो बताया था पॉइंट निकालने के लिए, तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन कर्व कर रखूँगा तो y इज इक्वल टू रूट 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 कितने हो जाएंगे y इज इक्वल टू रूट 9, और रूट 9 का क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो 3 प्लस 3 एंड 3 माइनस 3, तो ये इसके पॉइंट ऑन द कर्व आ जाएंगे। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस एट ए पॉइंट दिस। तो वो अपने को जब भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो अपन क्या क्या चाहिए, इक्वेशन, स्लोप और पॉइंट। पॉइंट अपने पास है, स्लोप निकालते हैं। स्लोप अपने को दे रखा है क्या, y इज इक्वल टू कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसका जब डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर का 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x। अब मेरे को साइन 2x चाहिए, मगर स्लोप निकालते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट में निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो पाई बाई 3 इंटू 3/4 8। तो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा साइन 2π/3, तो कितना हो गया 120। 120 को क्या लिख सकते हो आप साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, 90 पे चेंज कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कितनी हो जाती है रूट 3/2। यह आपके पास स्लोप आ गया। अब ये किसका इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए इसको, किसकी नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ से एट ए पॉइंट π/3 एंड 3/4, यही पॉइंट दे रखे हैं आपको। तो यहाँ से एंड स्लोप आपको दे रखी है dy अपॉन डी एक्स क्या है रूट 3/2। तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो रखेंगे तो y माइनस y1 3/4 इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स, यानी कि रूट 3/2 पर आ जाएगा, और x माइनस x1 तो यानी कि π/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इधर। तो यहाँ से क्या आएगा 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस का 2 अपॉन रूट 3, इधर से आएगा तो क्या आएगा 3x माइनस पाई अपॉन 3, यह आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इधर रूट 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना आ जाएगा 3 रूट 3 से होगा तो 12 रूट 3y, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 9 रूट 3, ये 4 से हो जाएगा माइनस का 8 3x माइनस पाई। तो यहाँ से 12 रूट 3y माइनस का 9 रूट 3, यहाँ से जाएगा 24x और माइनस प्लस 8 पाई। इसको इधर तो यह आ जाएगा 24x प्लस का 12 रूट 3y, उसको कर देंगे तो प्लस का 9 रूट 3 प्लस का 8 पाई। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब t y इक्वल टू b cos क्यूब t एट ए t इक्वल टू π/2। यानी कि अपने को ये कर्व दे दिया। अब ये कौन सी इक्वेशन दे दी अपने को, पैरामीट्रिक इक्वेशंस देगी। तो जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी तो बताया था x किसकी फॉर्म में t में, y भी t की फॉर्म में दे रखा है। इसका मतलब अपन यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। तो अपने को स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, तो ना तो स्लोप है ना पॉइंट, बट स्लोप तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ दे रही है अपने को t इक्वल टू π/2, तो अपने को पॉइंट भी मिल सकते हैं। कैसे, देखिए ये x और y तो है, दोनों पॉइंट ही तो है। यदि मैं ये t की वैल्यू जो दे रखी है मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरे को पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी x की और y की, और दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे।
पॉइंट आ जाएंगे, स्लोप भी यहीं से निकलेगा, सारा काम अपने पास हाथ हो जाएगा। तो करिए, x इक्वल टू दे देगा a साइन क्यूब टी। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 4.8 t इज इक्वल टू पाई बाई 2, देन x इज इक्वल टू a साइन क्यूब पाई बाई 2। तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्यूब की 1 होगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया। एंड y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b कोस क्यूब t। तो t की वैल्यू में क्या रख रहा हूँ, पाई बाई 2। तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, 0। देन पॉइंट क्या हो गया अपने पास, पॉइंट x वैल्यू a, 0, a, 0 अपने पास हो गई। अब चाहिए स्लोप। तो फॉर स्लोप अपने पास क्या करूँ, डिफरेंशिएट करूँगा इसका t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूँगा। तो x इक्वल टू a साइन क्यूब t, देन dx अपॉन dt क्या आएगा, a पहले पावर का करो तो 3 साइन स्क्वायर t, फिर साइन का करो कोस t, फिर y का सिमिलर, y दे रखा है b कोस क्यूब t। तो dy अपॉन dt क्या आएगा, b एज इट इज़ 3 कोस स्क्वायर t और कोस t का माइनस का साइन t। dy अपॉन dx चाहिए अपने को, तो dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या है, माइनस का 3b कोस स्क्वायर t साइन t, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर t कोस t। 3 से 3 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट, माइनस का b कोस t एंड a साइन t। ये इसका स्लोप आ गया। अब अपने को स्लोप निकालना है 8 पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से ये आ गया स्लोप dy अपॉन dx। तो अपने निकालना 8t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे निकालूंगा। तो यहाँ से निकालेंगे पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0। तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, यहाँ से 0, क्या हो जाएगा 0। तो अपने पास पॉइंट आ गए, इक्वेशन निकालनी है, स्लोप आ गया 0। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 क्या है 0, इज इक्वल टू स्लोप क्या है 0, x माइनस a, तो इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, y कहाँ 0 होता है, x x, तो क्या हो गई x एक्सिस हो गई। जो अपने पास अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 8x इक्वल टू a। तो पॉइंट भी नहीं है, स्लोप भी नहीं, बट अपने पास x इक्वल टू a दे रखा है। तो ये देखिए एक बीच वाली स्टेप हो गई। जो अपन कभी कभी इक्वेशन को पॉइंट निकालते हैं तो x इक्वल टू वैल्यू निकलती है, फिर उस x को कहाँ रखते हैं, कर्व में रखते हैं, तो वहाँ से y की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ देखिए सेम पोजीशन है, x इक्वल टू a दे दिया आपको, तो यहाँ से आप पॉइंट तो निकाल सकते हैं। तो 8x इक्वल टू a, तो पहले यहाँ से मैं स्लोप निकालें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा है, तो उसका डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 4a। यहाँ से कैंसिल 2, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा आपके पास 2a अपॉन y। ये क्या आ गया dy अपॉन dx। स्लोप आ गई, पॉइंट निकालना तो 8x इक्वल टू a, 8x इक्वल टू a, 8x इक्वल टू a, y स्क्वायर इक्वल टू क्या रख दोगे 4a स्क्वायर, क्यों x वैल्यू a रख दो, a स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू रूट 4a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2a, y इक्वल टू प्लस माइनस 2a।
प्लस माइनस 2 अपने पास कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तो पॉइंट कितने हो गए? तो पॉइंट्स हो गए अपने पास x वैल्यू a पे 2a एंड a पे -2 है, a + 2a एंड a -2 है। अब अपने को स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालेंगे अपन। तो स्लोप निकालेंगे तो देखिए यहाँ से तो y की वैल्यू रखूँगा मैं 2a, तो मेरे को तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो यहाँ से देखिए तो एट ए पॉइंट, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग मेरे को स्लोप निकालनी है। इक्वेशन नॉर्मल निकालनी है, स्लोप निकालूंगा तो एट ए पॉइंट a, 2a, एट ए पॉइंट a, 2a स्लोप इज तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx y की वैल्यू क्या है यहाँ से 2a, तो 2a अपॉन 2a कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1। तो स्लोप 1 आ गया, ये पॉइंट आ गया। तो देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट एंड स्लोप इज 1। यहाँ से नॉर्मल इक्वेशन निकालूंगा तो क्या आएगा? y माइनस y1 2a इक्वल टू नॉर्मल इक्वेशन -1 अपॉन dy अपॉन dx, तो -1 आ जाएगा और x माइनस a, तो हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2a माइनस x प्लस a, इसको इधर तो x प्लस y इक्वल टू 3a। तो ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो सेम प्रोसेस यही होगी जो अपन ने यहाँ पे की है। तो ये कुछ अपन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में अपन अप्रोक्सीमेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयरिंग सब्सक्राइब करते रहें। किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। धन्यवाद।